नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि सावन में आप यदि करते हैं तो आपको घोर पाप लगता है और भोलेनाथ भी इस बात से क्रोधित होते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सावन के बहुत पवित्र से पावन से दिन चल रहे हैं और इन महीनों में भगवान महादेव की पूजा अर्चना करने से महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। यदि आप पूरे सावन में इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वे कौन कौन सी गलती है जिनको करने से सावन के महीने में हमें बचना चाहिए और वो उन 4 चीज़ों का हमें सावन के महीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर जो पहली चीज़ है वो है कि हमें बात का ध्यान रखना है कि सावन के महीने में अपने हाथों से तोड़कर कभी भी किसी को बेलपत्र नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो बेलपत्र होता है वो महादेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। मतलब महादेव पर बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है, जल भी चढ़ाया जाता है, और भी बहुत सारे फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो प्रिय चीज़ है वो है बेलपत्र। में ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती का वास होता है, इसलिए महादेव को ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो जो है सावन के महीने में आपको बेलपत्र अपने हाथों से तोड़कर किसी दूसरे को नहीं देना है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम अपने लिए भी सावन के महीने में बेलपत्र नहीं तोड़ सकते? तो दोस्तों हाँ, आप अपने लिए सावन के महीने में बेलपत्र तोड़ सकते, अपने लिए तोड़ सकते, किसी दूसरे के लिए नहीं। ये तो हुई पहली बात। अब चलिए चलते हैं दूसरी चीज़ वो कौन सी है जो कि सावन के महीने में हमें उसको करने से बचना चाहिए, ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी जो बात का हमें ध्यान रखना है वो है कि सोमवार, प्रदोष, एकादशी या मासिक शिवरात्रि जब भी आए तो हमें उस दिन क्या है, बेलपत्र नहीं तोड़ने हैं। एक दिन पहले आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, सोमवार से पहले तोड़ ले, प्रदोष से पहले तोड़ ले, एकादशी से पहले तोड़ ले, मासिक शिवरात्रि से पहले आपको बेलपत्र तोड़ के रख लेने। इन दिन ये 4 दिन छोड़कर 5 दिन छोड़कर आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है। ठीक है, और शाम को 5 बजे से पहले आपको बेलपत्र तोड़कर रख लेने हैं। शाम को 5 बजे के बाद बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अब चलिए चलते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी जो गलती हमें करने से बचना है वो ये है कि जब भी आप जल चढ़ाने के लिए महादेव के मंदिर में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार, अब सावन के महीने में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है लोगों की, और वहाँ पर क्या है, बहुत सारे शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, फूल, फल बहुत सारे चढ़े रहते हैं। मतलब शिवलिंग एक तरह से पूरा ढका रहता है। तो आपको क्या करना है, उसी के ऊपर जल अर्पित नहीं करना है जो ढेर पड़ा हुआ है बेलपत्र का, या बहुत सारी वहाँ पर गंदगी है। तो पहले आप क्या करेंगे, उस गंदगी को साफ करेंगे। ठीक है, आप भोलेनाथ के शिवलिंग के पास की गंदगी साफ करेंगे ना, तो महादेव आपके जीवन की सारी गंदगी साफ कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है सावन के महीने में कि जब गंदगी हो जाए तो पहले उसको साफ करना है। साफ करने के बाद आपको जल अर्पित करना है महादेव पर। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब चलिए चलते हैं चौथी बात की तरफ। चौथी बात हमें कौन सी, मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सावन के महीने में जब आप महादेव को जल अर्पित करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ठीक है, और आप जब जल अर्पित करने लगते हैं तो क्या है, जैसे आप जल अर्पित कर रहे हो, अच्छे से पूजा अर्चना कर रहे हो महादेव की, और क्या है, आपके पीछे बहुत सारी लोगों की भीड़ लगी हुई है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपकी वजह से और सारे भक्तों को वेट करना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है, और आप अपनी आराम से पूजा अर्चना कर रहे हैं महादेव की। तो इससे भी क्या है, जिन भक्तों को वेट करना पड़ रहा है ना आपकी वजह से, तो वो क्या है, यदि आप उनको वेट कराते हैं तो ये आपको पाप लगता है, दोष लगता है। जो भी आपने पूजा अर्चना की और जो भक्ता वेट कर रहे हैं
वो सारी पूजा अर्चना का पुण्य उनके खाते में चला जाता है। तो इस बात से भी आपको बचना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम महादेव के मंदिर में जाकर सावन के महीने में पूजा अर्चना करें। मेरा ये मतलब नहीं है, पूजा अर्चना आपको करनी है, पर इस तरह से करनी है कि जो दूसरे भक्त भी आए हैं मंदिर में उनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। ठीक है, इस बात का आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ का, हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप महादेव पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र तोड़े तो हमेशा ध्यान रखें कि आप ऐसा ना करें कि पूरी की पूरी मतलब डंडियाँ ही तोड़ ले, है ना, पूरी की पूरी उसकी टहनी तोड़ ले। आपको सिर्फ पत्र तोड़नी है, बेल पत्र तोड़नी है, ना कि पूरे के पूरे उसकी टहनियाँ तोड़ दें। तो इससे क्या है, आप क्या है, बेल के पेड़ को बिल्कुल भी बेल के पेड़ को कष्ट ना पहुँचाए। ठीक है, इस बात से आपको बचना है। हाँ, यदि सावन के महीने में आप बेल का पौधा लगा देते हैं तो आपको उसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। आपके जीवन में कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आती, और तकलीफ़ आती भी है तो उसको महादेव आने से पहले ही दूर कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब सावन के महीने में बेल का पेड़ लगाना बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होता है। हमारे जीवन में आ रही सभी परेशानियां बेल का पेड़ यदि सावन के महीने में लगाते हैं तो वो दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 गलती जो हमें सावन के महीने में करने से बचना चाहिए। तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं रेगुलर आपको इस तरह की जानकारी, इस तरह के उपाय आपको मिलते रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक हर हर महादेव।